ओके, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। काफी आसान है, बस मेरे साथ बने रहिए। कुछ बातें हैं जो हम करेंगे, इसके बाद आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो शुरू करते हैं बेसिक से। क्या रिडॉक्स रिएक्शन होती है, कैसे बैलेंस करना है, क्या मेथड होते हैं, एसिडिक मीडियम क्या होता है और बेसिक मीडियम क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो टॉपिक का नाम है जी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। द बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं बैलेंसिंग, आइए जानते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक ऑल गोइंग स्मूथ। आवाज और वीडियो सब क्लियर आ रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले मैं शुरू करा दूं। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह के मीडियम में हो सकती है। एक होता है आपका एसिडिक मीडियम, एक होता है एसिडिक मीडियम। एक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकती है और एक रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, ठीक है ना जी। एक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, एक रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी हो सकती है। एसिडिक मीडियम क्या होता है? एसिडिक मीडियम इस तरह से जहां पे H पॉजिटिव और वाटर की कंसंट्रेशन हमको देखने को मिलती है। एक ऐसा मीडियम जहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव और वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। बेसिक मीडियम क्या होता है? बेसिक मीडियम जहां पे हमें OH नेगेटिव और वाटर की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। आपको पता होगा जहां पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसको बेस बोला जाता है ना, बेसिक मीडियम बोला जाता है, अल्कलाइन मीडियम बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है जी। तो एक रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह के मीडियम में कैरी आउट की जा सकती है, एसिडिक एंड बेसिक। कभी लगेगा नहीं, पर फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है ना। और उसको बैलेंस करने के दो मेथड होते हैं सर, कौन से? सबसे पहले आएगा जी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसकी हम आज चर्चाएं करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक होता है जिसकी हम आज बात करेंगे, और दूसरा होता है आयन एक्सचेंज मेथड। इसकी बात मैं इन फ्यूचर कभी वीडियो में करूंगा, ठीक है ना जी। इसकी बात आज तो नहीं करेंगे, बाद में किसी वीडियो में, अगली वीडियो में इसकी बात करूंगा। आज मैं बेसिकली इन दो एसिडिक और मीडियम में कैरी आउट होने वाली रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। दो तरह की मीडियम में रिएक्शन हो सकती है, यहाँ वो एसिडिक मीडियम में होगी या वो बेसिक मीडियम में होगी, और दो तरीके हैं उसको बैलेंस करने के, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन एक्सचेंज मेथड। आई होप आपको यहां तक तो क्लियर है, ठीक है ना जी। चलिए आगे चलते हैं, कुछ रूल्स लिख लेते हैं। आज हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इन दोनों रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कैसे। ओके, सबसे पहले आएगा जी आपका वही जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। फिर मैं आपको कुछ रिएक्शन सॉल्व करके दिखाऊंगा, नंबर मेथड, ठीक है ना। पहले एसिडिक मीडियम, पहले हम करेंगे एसिडिक मीडियम की रिएक्शन सॉल्व, ठीक है ना। बेसिक मीडियम बाद में, पहले एसिडिक मीडियम की हम रिएक्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी। बेसिक मीडियम बाद में। ओके, कुछ रूल्स हैं, आई सजेस्ट आप पहले लिख लीजिए मेरे साथ। कुछ रूल्स होते हैं बैलेंस करने के, देखते हैं क्या होते हैं। रूल नंबर 1 है ना, रूल नंबर 1 देखिए जी। सबसे पहला आपका काम क्या करना है जी? फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर आपको एलिमेंट का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। जिसकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रही है मैं लगा के दिखाऊंगा, फिलहाल लिखने पे ध्यान दीजिए। एंड आई गारंटी ये वीडियो देखने के बाद आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख जाएंगे, ठीक है ना जी। सबसे पहला काम आपको करना है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ओके। दूसरा नंबर पे जो आपको काम करना है वो क्या है? बैलेंस ऑल एटम्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा आपको जो भी एलिमेंट दिखता है आपको उसको बैलेंस करना है। लाइक मान लीजिए एक जगह रिएक्शन के रिएक्टेंट वाली साइड पे क्रोमियम लगा है, 1 लगा है, दूसरी जगह 2 लगा है, ठीक है ना। तो कैसे बैलेंस करेंगे, जहां 1 लगा है उसके आगे 2 लगा देंगे। मैं लगा के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं लगा के दिखाऊंगा। ओके, ठीक है जी। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या होता है देखना ध्यान से, मैं सारे अप्लाई करके दिखाऊंगा, देन आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या होता है देखते हैं। तीसरा स्टेप होता है फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। ओके, फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, लिख करके दिखाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज को वैसे क्या बोला जाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है सर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन में क्या क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना क्या चीज होती है, रिडक्शन। आई होप आपको ये बात पता है, ठीक है ना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। कोई बात नहीं, ये वैसे यहां पे नहीं लगेगा, फिर भी मैंने बता दिया। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, जो इंक्रीज हुआ होता है उसको डिक्रीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप लिख लीजिए पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट पे आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखूंगा। पांचवा पॉइंट होता है बैलेंस दी ऑक्सीजन, बैलेंस दी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है लिख लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है, एड वाटर मॉलिक्यूल्स, एड वाटर मॉलिक्यूल्स टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट। मतलब जहां पे ऑक्सीजन कम होते हैं आपको वहां पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है, ठीक है ना जी। एसिडिक मीडियम तो बहुत आसान है। और लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है ये, सबसे आखिर में बैलेंस होता है जी हाइड्रोजन एटम, बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, बहुत आसान है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, फिर मैं आपको सारे रूल एक क्वेश्चन पे लगा के दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद एक आप करोगे, फिर सारे आप, ठीक है ना। बने रहिए मेरे साथ। पहले नियम लिख लीजिए, करना कैसे है। एड H पॉजिटिव टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट, हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट। ये 6 रूल हैं जो आपकी मदद करेंगे एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर है। लिख लीजिए इसे, फिर मैं आपको एक इक्वेशन पे अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे ये जो भी मैं लिख रहा हूं, अगर आप कहेंगे इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, फिर बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। कैसे करना है आइए करके दिखाते हैं। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं, आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं। बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है बैलेंस द इक्वेशन। मैं एक इक्वेशन ले आता हूं, ये देखिए, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, ये बन गया जी Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 नेगेटिव।
ओके, ये एक इक्वेशन है, हमें कह रहे हैं एसिडिक मीडियम की है, हमें बोला जा रहा है इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। जो रूल मैंने लिखे हैं मैं स्टेप बाय स्टेप इन्हें अप्लाई करके तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है ना। कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है जो मैंने तुम्हें बताया था, देखिए क्या काम है जी। सबसे पहला फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको फाइंड नहीं करना आता है इसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं देखिए, मैंगनीज का फाइंड करना है, मैंगनीज का लिखिए x। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है -2। कितने ऑक्सीजन लगे हैं, 4, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, लगे कितने, 4, 4 इंटू -2, ठीक है ना। 4 इंटू -2 कर देना है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 लगे हैं तो 4 इंटू -2 कर देना है। सर पे कौन सा चार्ज है सर, नेगेटिव। जो चार्ज सर पे होता है पॉजिटिव नेगेटिव उसके बराबर कर देना है, ठीक है ना। क्या आएगा, x -8 इज इक्वल टू -1। x कितना आएगा जी, -1 प्लस 8, ये 8 उधर चला जाएगा, x आएगा आपका +7। ओके, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +7। ओके जी, इसका कितना, देखो इनका तो आसान होता है, जो सिंगल सिंगल एलिमेंट होते हैं आयन होते हैं, जो चार्ज इनके सर पे लगा होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है ना जी। सिंपल, जो चार्ज इनके सर पे लगा होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका भी +2, इसका +3, ठीक है ना। जो सिंपल आयनिक फॉर्म में है, जो उस पर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया पहला स्टेप, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं, अगला स्टेप क्या है, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये अगला स्टेप टेक करते हैं। यहाँ पे कितने मैंगनीज है, इस तरफ लेफ्ट साइड पे कितने मैंगनीज है सर, 1 है। यहाँ पे कितने मैंगनीज है, 1 है। एक मैंगनीज है, दोनों तरफ सॉर्टेड। यहाँ पे कितने आयरन है सर, 1। यहाँ पे कितने आयरन है सर, 1, सॉर्टेड है ना। दूसरा स्टेप भी सॉर्टेड है, सारे एटम बराबर के हैं। एक यहाँ पे मैंगनीज, एक यहाँ पे मैंगनीज, एक यहाँ पे आयरन, एक यहाँ पे आयरन, सॉर्टेड सॉर्टेड, ठीक है ना। ओके, अगला स्टेप क्या है जी, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो कैसे करना है सर, देखना ये वाला स्टेप ध्यान से देखना थोड़ा सा। ओके, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था यहाँ पे सर, +7, और बाद में कितना हो गया सर, +2, यानी डिक्रीज हो गया, है ना। पहले +7 था, बाद में +2 हो गया, क्या हो गया, डिक्रीज। कितना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय, कितने से डिक्रीज हुआ जी, 7 से 2 पे गिरा, बाय 5। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोला जाता है सर, रिडक्शन, ठीक है ना। मतलब मैंगनीज की रिडक्शन हो गई है, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है, एक की रिडक्शन होती है और दूसरे की ऑक्सीडेशन होती है। बहुत बढ़िया, इसे हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये समझ लगा यहाँ तक। पहले मैंगनीज में +5 था, बाद में +2 हो गया, डिक्रीज बाय 5। ओके, आयरन का पहले कितना था सर, +2, बाद में कितना हो गया, +3, यानी इंक्रीज हो गया सर इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितने से इंक्रीज हुआ है, पहले 2 था, बाद में 3 है, बाय 1। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है ना। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, ऑक्सीडेशन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है। देखिए ध्यान से देखिए जी से, ठीक है नहीं। ओके, फिर आगे चलते हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर है, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या था सर, अगला स्टेप ध्यान से पढ़िए। पहले 3 स्टेप हम कर चुके हैं, है ना। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर सभी का हमने फाइंड कर लिया। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक मैंगनीज उधर, एक मैंगनीज उधर, ठीक है। एक आयरन उधर, एक आयरन उधर, ठीक है। ओके, हाँ आगे चलते हैं, ये भी स्टेप हो गया। फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी हमें पता लग गया। अगला स्टेप क्या है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई द इंक्रीज एंड डिक्रीज। आइए देखते हैं कैसे करना है, देखते हैं जी। ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये डिक्रीज हुआ है ना यहाँ पे, मैंगनीज डिक्रीज हुआ है और आयरन इंक्रीज हुआ है, देखना ध्यान से।
मैंगनीज डिक्रीज हुआ है और आयरन इंक्रीज हुआ है। जो डिक्रीज हुआ होता है उसको इंक्रीज वाले से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जो डिक्रीज हुआ होता है उसको इंक्रीज वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, यहां पे लगा देना है। और जो इंक्रीज हुआ होता है, जो आपका इंक्रीज हुआ होता है उसको डिक्रीज वाले के साथ लगा देना है। ये स्टेप समझ में आया जी। जो इंक्रीज हुआ होता है उसको डिक्रीज वाले के साथ लगा देना है, और जो डिक्रीज हुआ होता है जितना भी हुआ होता है उसको इंक्रीज वाले के साथ लगा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, चेक कीजिए, ये इंक्रीज हुआ था, मैंने इसके साथ डिक्रीज वाला 5 लगा दिया, ठीक है ना। ओके, और ये डिक्रीज हुआ था, मैंने इसके साथ इंक्रीज वाला 1 लगा दिया है। ये स्टेप आप सभी को समझ में आया। यही स्टेप है जो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बस बाकी तो आसानी है, ठीक है ना। ओके, आई होप आप सब यहां आ चुके हो। यहां तक तो दिक्कत परेशानी नहीं, अगर नहीं है देन बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ओके, ये स्टेप भी हो चुका है। ओके, अगला स्टेप क्या है जी, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट। बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट। ओके, ठीक है ना, देखते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, इस तरफ कितने ऑक्सीजन एटम है, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है सर, 4। यहां पे 4 ऑक्सीजन एटम है, बिल्कुल है, ठीक है ना। यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है सर, 0। यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम है सर, 0, ठीक है ना। यहां पे 4 ऑक्सीजन एटम है, यहां पे 0 ऑक्सीजन एटम है। क्या करना है, क्या कहता है रूल, एड वाटर मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट। देखो वहां पे 4 ऑक्सीजन, यहां पे 0 ऑक्सीजन, क्या करो, यहां पे 4H2O लिख दीजिए। अब यहां पे कितने ऑक्सीजन हो गए हैं सर, बिकॉज एसिडिक मीडियम में पानी अवेलेबल होता है ना। H पॉजिटिव और वाटर की कंसंट्रेशन तुम्हें मिलती है, एसिडिक मीडियम का यही मतलब है, ठीक है ना। ओके, अब 4 पानी ऐड करने के बाद क्या हो गया जी, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए हैं, ये गुना करते हैं जी, है ना। 4 1 4 ऑक्सीजन हो गए और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, ठीक है ना। ओके, जितने कम है उतने ही पानी लगा देने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 थे, वहां पे 0 थे, 4 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है ना। यहाँ पे 4 होते, वहां पे अगर 1 होता मैं 3 कर देता। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, ये स्टेप भी हो चुका है, ये स्टेप भी हो गया जी। बैलेंस ऑल बाय एडिंग वाटर टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट, ठीक है ना। जितनी डेफिशिएंसी है उतने पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। लास्ट स्टेप क्या है, ओके, देखते हैं, मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है ना। लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। लास्ट स्टेप है जी, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कितने हाइड्रोजन है इस तरफ है 8 हाइड्रोजन्स, 4 2 8 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड पे। यहां पे कितने हाइड्रोजन है सर, 0। यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है ना। उधर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 0 हाइड्रोजन है। क्या करना है आपको, 8H पॉजिटिव यहां लगा देना है। यही है लास्ट रूल, ठीक है ना। जहां हाइड्रोजन की कमी होती है, बिकॉज एसिडिक मीडियम में पानी और H पॉजिटिव आपके पास होता है, यूज देम टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। देखिए कैसे मैंने एक एक करके स्टेप लगाया है ना। देखिए इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाइए और दोबारा देख लीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, वेट H पॉजिटिव कट रहा है क्या वहां से थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिए कैसे हमने बैलेंस किया है इसे, ये इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी है, कैसे आपको एसिडिक मीडियम की इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके जी, ठीक है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। ओके, आइए एक और करते हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर। ये इक्वेशन है आपकी इस तरह से। ओके, ये है Sn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बना है SnO3 2 नेगेटिव
प्लस NO2 प्लस वाटर। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करना है, बहुत आसान है। ठीक है ना। ओके ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं, स्टार्टिंग में जब भी ऐसा कुछ हो, अगर आपको H पॉजिटिव और वाटर दिया हो, है ना, अगर आपको इक्वेशन में H पॉजिटिव और वाटर दिया हो, स्टार्टिंग में इन दोनों चीजों को सिंपली इग्नोर करना है, जैसे है ही नहीं। ठीक है ना, सिंपली आप इन्हें इग्नोर कीजिए। ठीक है, मान लो नहीं है, ठीक है जी, आप इन्हें सिंपली इग्नोर कर दीजिए। ओके, सोचो पहला स्टेप क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्या है पहला स्टेप, एक सेकेंड, इसको हम यहां पे लिखते हैं। पहला स्टेप क्या है सर, फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, इसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे आज तो, खैर कोई बात नहीं। अगर आपको सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में कोई भी मेटल दिया है, सर पे कोई चार्ज नहीं है, कोई दूसरा एटम नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली 0 आ जाता है। अगर सिंपल ऐसे में SN वगैरह लिख देता हूं, कोई भी मेटल, ठीक है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली 0 आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, सिंपल जैसे मैं ऐसे लिखता हूं एल्यूमिनियम, कुछ नहीं लगा साथ में, ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl2 एलिमेंटल फॉर्म है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई सर पे चार्ज वगैरह कोई सीन नहीं है, 0। ठीक है ना, इस तरह से। अगर एक ही एलिमेंट है, कोई दूसरा साथ में नहीं लगा है और सर पे कोई चार्ज नहीं है, तो 0। ओके, कोई बात नहीं, अभी आप ऐसे ध्यान में रख लीजिए। ओके, इसका कितना आएगा जी, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का कितना होता है सर, -2, कितना लगे 3 इंटू -2, 3 इंटू -2। सर पे कौन सा चार्ज है सर, नेगेटिव, इज इक्वल टू -1। X कितना आएगा सर, +5, नाइट्रोजन का जी +5। ओके, यहां पे इन का निकालना है। ओके, X, ऑक्सीजन का कितना सर, -2, कितने लगे 3 इंटू -2। सर पे कितना चार्ज है, -2, इज इक्वल टू -2, जो सर पे चार्ज होता है उसके बराबर कर देते हैं। X आपका कितना आएगा सर, -6 इज इक्वल टू -2 +4, है ना जी, और यहाँ पे आएगा +4। ओके, हो गया पहला स्टेप, फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर, पहला स्टेप डन। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे एक टिन है, यहाँ पे एक टिन है। ठीक है जी, बैलेंस ऑल अदर एटम देन अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक टिन है चेक, एक नाइट्रोजन है चेक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। बहुत बढ़िया, ये क्या चीज है जी, ठीक है ना, पहले 0 था, बाद में +4 हो गया, क्या हुआ, इंक्रीज बाय कितना, 4। ठीक है ना जी, और इसको क्या देंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना जी, ये क्या था, पहले 5 था, बाद में कितना है, 4, यानी कि क्या, डिक्रीज बाय 1। और डिक्रीज होना क्या मतलब है, रिडक्शन। ठीक है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है जी, रिडक्शन। ओके, ठीक है। ओके, ये स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप क्या है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो इंक्रीज हुआ है उसको उससे गुना कर दे जो डिक्रीज हुआ है, यानी ये डिक्रीज हुआ है, मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा। ठीक है ना जी, जो इंक्रीज हुआ होता है उसको डिक्रीज के साथ लगा देना है, और जो डिक्रीज हुआ होता है उसे इंक्रीज के साथ लगा देना सर। ठीक है ना, यहां तक भी आ गए आप लोग। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है जी, ओके, अगला स्टेप है सर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मैं कहा जी हाँ जी, तो कीजिए, इनका काम खत्म। कितने ऑक्सीजन है इस तरफ, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 12, है ना, 12। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 12। ओके, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 3 इसमें है और 8 इसमें है, 4 दूनी 2, 8, यानी इन टोटल यहाँ पे 11 ऑक्सीजन है ना जी। यहाँ 12 ऑक्सीजन है, वहां 11 ऑक्सीजन है, चेक कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, वहां 11 ऑक्सीजन है। तो क्या करते हैं सर, जहां ऑक्सीजन कम होता है, जितने कम होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा देते हैं, जिससे हमारा
ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। यहां तक आपको ऑक्सीजन बैलेंस है, चेक करो, उधर भी 12 है, उधर भी 12 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे सर? 2। और इधर कितने सर? 1 भी नहीं। तो कैसे बैलेंस करते हैं? 2H पॉजिटिव यहां लगा दीजिए, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है जी, ओके। आई होप आपको एसिडिक मीडियम की इक्वेशन बैलेंस करना समझ में आ रहा है कि किस तरह से बैलेंस की जाती है। ठीक है जी, फिर बेसिक मीडियम के थोड़े से रूल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। एक और इसमें थोड़ा सा है एक्सेप्शन, ये करके देखिए। Cr2SO2 नेगेटिव प्लस, Cr3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 ना कर देना, है ना? अच्छा, ये इक्वेशन है। ओके, ठीक है जी, कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, क्या है सर पहला स्टेप? पहला स्टेप है जी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। कितने Cr लगे? 2, है ना? यहाँ पे लिखेंगे एक Cr की x मान लीजिए, 2 लगे 2x। ऑक्सीजन का क्या होता है सर? ऑक्सीजन का होता है +2, कितने लगे हैं? -2 होता है, सॉरी 7। 7 × -2, सर पे कौन सा चार्ज है जी? -2, है ना जी? क्या आएगा? इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा x = +6। ठीक है ना, +6 आएगा। ओके, इसका कितना सर? +2, इसका +3 और इसका +3। ओके जी, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? बैलेंस ऑल एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे कितने क्रोमियम है सर? 1 है। ध्यान से, 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम है। क्या करना है जी? यहाँ पे 2 लगा दीजिए। यहाँ पे 2 क्रोमियम थे, यहाँ पे 1 क्रोमियम था, 2 लगा दीजिए। ठीक है ना जी? ओके, यहाँ पे 1 Fe है, यहाँ पे 1 Hp है, ये तो बैलेंस है। ठीक है ना? यहाँ 2 क्रोमियम थे, वहां एक क्रोमियम था, मैंने 2 लगा दिए ताकि बैलेंस कर दिए। हो गया दूसरा स्टेप, बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, देखना ध्यान से। देखना जी। ओके, Fe का 2 पॉजिटिव, बाद में कितना हो गया? 3 पॉजिटिव, यानी क्या हुआ? इंक्रीज बाय, पहले 2 पॉजिटिव था, बाद में 3 पॉजिटिव, क्या हो गया? यानी इंक्रीज बाय 1। बहुत बढ़िया, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अच्छी बात है। क्रोमियम का क्या हुआ? पहले 6 था, बाद में 3 हो गया। क्या चीज है ये? थोड़ा ध्यान से, पहले 6 था, बाद में 3 हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज बाय कितना? डिक्रीज बाय कितना? +6 से 3 गया, कितना? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी डिक्रीज बाय 6 आएगा। है सर, 3 को 2 से क्या को गुना करा? ध्यान रखिए भाई, 1 क्रोमियम होता तो 3 से डिक्रीज करते, 2 क्रोमियम है यहाँ पे दोनों तरफ, है ना जी? 1 क्रोमियम होता तो 3 से डिक्रीज करते, लेकिन अगर 2 क्रोमियम है तो यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। 1 क्रोमियम होता, दोबारा सुन लो, 1 क्रोमियम होता 3 से डिक्रीज कर देते, ठीक है ना? लेकिन 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है तो 3 को 2 से गुना करना है, डिक्रीज बाय 6 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया, क्यों मैंने 2 से गुना किया? बिकॉज इन दिस केस देयर वर 2 क्रोमियम। ठीक है ना?
अगर 1 क्रोमियम होता तो 3 से चला जाता, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ लग गया तो बहुत बढ़िया जी, ठीक है ना। अगले स्टेप क्या होते हैं सर? अगले स्टेप क्या होते हैं सर? थोड़ा सा एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। अगले स्टेप क्या होता है वो आपको पता है, ठीक है ना। यहां तक आ चुके हो? एक सेकेंड, यहां तक आ चुके हो आप? अगले स्टेप क्या है जी? गिनो कितने ऑक्सीजन है इस तरफ? यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, वहां पे एक भी नहीं है। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, वहां एक भी नहीं है। क्या करोगे? प्लस 7H2, ठीक है ना। ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने? एक भी नहीं है। क्या करोगे? ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है जी। समझ में आया? बस वही झोल है, वो 3 को 2 से गुना कैसे किया? क्योंकि 2 क्रोमियम थे, ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया। अगर तो क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आइए अब एक बेसिक मीडियम कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर बेसिक मीडियम है तो क्या सीन है? बेसिक मीडियम में दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है बेसिक मीडियम में आप H पॉजिटिव का यूज नहीं कर सकते हो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना। आइए पहले 3-4 रूल लिख लेते हैं। बेसिक मीडियम, क्योंकि बेसिक मीडियम में H पॉजिटिव नहीं होता है ना, OH नेगेटिव और वाटर होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, आई होप आपको अभी तक क्लियर है। एसिडिक मीडियम आपको क्लियर है, ठीक है ना। ओके, आइए बेसिक मीडियम देखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। बेसिक मीडियम के पहले रूल्स, ठीक है जी। ओके, पहला रूल क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इस तरफ से लिखेंगे इसको, इधर ही लिख देते हैं रूल्स। पहला रूल क्या कहता है देखना जी। रूल नंबर 1 सेम, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, रूल नंबर 2 सेम, बैलेंस all other atoms, balance all other atoms except hydrogen and oxygen, ठीक है ना। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रूल नंबर 3 रूल तो सेम, पहले 4 रूल सेम ही है, ठीक है ना। ओके, फाइंड, इंक्रीज and decrease in oxidation number, ठीक है ना जी। ओके, उसके बाद क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो पिछले वाला ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद 5वां रूल देखिए, ठीक है ना। ओके, चेंज करके लिखते हैं। टू बैलेंस ऑक्सीजन, यहां पे फर्क पड़ता है। टू बैलेंस ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को? देखिए ध्यान से, 2 स्टेप में बैलेंस होती है, देखना। पहला स्टेप है जी, ओके, ऐड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर को H2O लिखेंगे, ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन रिच साइट। ये थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा, ठीक है ना भाई, कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहीं पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना, जितना ज्यादा उतना, ठीक है ना। जितना ऑक्सीजन ज्यादा है उसी ज्यादा वाली साइड पे ही ऐड कर देने वाटर मॉलिक्यूल। एसिडिक मीडियम में क्या करते थे? एसिडिक मीडियम में जहां कम थे ऑक्सीजन उधर वाटर ऐड करते थे, लेकिन बेसिक में क्या करेंगे? जहां ज्यादा ऑक्सीजन है वहीं पे ऐड कर देंगे, देखना, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है? जितने आपने ऐड OH नेगेटिव टू अदर साइड, ठीक है ना, इन डबल अमाउंट देन वाटर एडेड।
जितने पानी ऐड कर रहे हैं उसे 2 गुने वाटर ऐड करो, डबल अमाउंट में OH नेगेटिव दूसरी तरफ ऐड कर देना है, ठीक है ना जी। add OH negative on other side in double amount than H2O added, ओके ठीक है ना जी। इतना कर लोगे ये 2 स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है। उसके बाद स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 ये क्या है जी, टू बैलेंस, थोड़े से ज्यादा स्टेप होता है। H पॉजिटिव हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, आपको पता है। सबसे सेकंड लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस होता है और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस होता है, ठीक है ना। देखते हैं हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं, ऐड H पॉजिटिव है सर, H पॉजिटिव बेसिक मीडियम है, क्या कर रहे हो, टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड है सर, हो बेसिक बेसिक देखते जाओ, ठीक है ना। जहां पे हाइड्रोजन कम होता है वहां H पॉजिटिव डाल देना है, लेकिन क्यों सर, है ना। ओके इसको आए पहले आप इतना लिखो फिर मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड। इतने रूल समझ आ गए आपको, ठीक है ना। ओके आखिरी रूल होता है, लास्ट रूल होता है इसमें, H पॉजिटिव लगा तो लिया बैलेंसिंग के लिए, लास्ट रूल होता है, देखना ध्यान से, टर्मिनेट H पॉजिटिव, टर्मिनेट H पॉजिटिव है, एक करके दिखाऊंगा समझ आ जाएगा। H पॉजिटिव को टर्मिनेट कैसे करना है, अच्छा आप एक चीज जानते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, अगर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो मिलते हैं तो क्या बनता है सर, वाटर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलते हैं क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ओके ठीक है ना। H पॉजिटिव को कैसे टर्मिनेट करना है, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। ओके हिंदी व्हाट्सएप वाली हिंदी में लिख देते हैं, टू टर्मिनेट H पॉजिटिव, व्हाट्सएप वाली हिंदी H पॉजिटिव, ठीक है ना। जितने H पॉजिटिव हैं, जितने भी H पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, उतने ही OH नेगेटिव, जितने भी H पॉजिटिव हैं, दिख रहा है ना, ऐसे विजिबल है ना, नीचे करके लिख रहा हूं, हाँ दिख रहा है, जितने भी H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे ऐड कर दे, ठीक है ना। मैं फिर करके भी दिखाऊंगा, जितने भी H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर दे, ठीक है जी। ओके ये 7 रूल है जी बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है ना, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो एक इक्वेशन अब आपको मैं करके दिखाता हूं, ठीक है ना, बाकी की आप खुद कर देना। एक इक्वेशन मैं करके दिखाता हूं, इसमें कौन सी वाली करें, ओके ठीक है, देखते हैं जी। अब बेसिक मीडियम में मैं ये वाली इक्वेशन को चुनता हूं, Zn एक मैं करके दिखाऊंगा फिर समझ लग जाएगा, पहले 3-4 रूल तो सेम ही है। Zn2 पॉजिटिव प्लस ठीक है ना। ओके ये इक्वेशन है, बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है जी। ये इक्वेशन है, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, ओके करते हैं, देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। आइए सबसे पहला काम क्या है सर, ऑक्सीडेशन नंबर, जिंक का कितना आएगा 0, ठीक है ना, इसका 0 आ जाएगा सर, इसका कितना +2, ठीक है ना, ये दोनों तो इजी हैं, इसका निकालो, नाइट्रोजन का X लीजिए, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने लगे 3, 3 × -2, सर पे कितना चार्ज है सर -1 इज इक्वल टू -1, X कितना आएगा सर +5, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी, बहुत बढ़िया जी।
ओके यहाँ पे NH4 का निकालिए, देखो नाइट्रोजन की X, नाइट्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर हाइड्रोजन पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ लगा होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है ना जी, रिमेंबर दिस। और अगर S ब्लॉक वाले के साथ लगा होता है तो हाइड्रोजन -1 होता है। इसकी मैं एक वीडियो बाद में डाल दूंगा। सर पे कितना चार्ज है? +1। X कितना आएगा? -3। बहुत बढ़िया, यहाँ पे -3। ओके, हो गया पहला स्टेप, बहुत बढ़िया जी। देखिए अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक है, ठीक है, एक नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चलो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया जी, आगे चलो। मुझे यार सिलेक्ट ये नहीं आ गई मुझे करना, ये बिल्कुल साथ चिपकाना होता है। हाँ ओके ठीक है, एक जिंक है, एक जिंक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, आगे चलो। इंक्रीज कितना है जी? ये पहले 0 था, बाद में कितना हो गया? +2, यानी कितना? ये हो गया जी इंक्रीज बाय कितना? इंक्रीज बाय 2, ठीक है ना जी, इंक्रीज बाय 2। ओके, ये कितना है? पहले +5 था, बाद में -3 है ना, पहले +5 था, बाद में -3 है, कितना है? डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय कितना? डिक्रीज बाय 8। ये समझ आ रहा है? +5 से -3 क्या कैसे करना है? 5 - -3 इज इक्वल टू 8। ओके, डिक्रीज बाय 8। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2 है, हम 2 यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, जो इंक्रीज हुआ होता है उसको डिक्रीज वाले के साथ लगा देना, और जो डिक्रीज हुआ होता है उसे इंक्रीज वाले के साथ लगा देना, ठीक है ना जी, बिल्कुल इस तरह से। यहां तक आ चुके हो? ऑक्सीडेशन किसकी है, रिडक्शन किसकी है, तुम्हें पता लग चुका है, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया जी, ठीक है ना, यहां तक तो सेम ही था, यहां तक तो सर सेम ही था। ओके, एक चीज और इसमें मैं करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे 2 से कटिंग हो रही है, मुझे लग रहा है सभी की, है ना, 2 से कटिंग हो रही है, सभी की 2 से कटिंग हो रही है। 2 यहां से कॉमन निकालेंगे, 2 यहां से कॉमन निकालेंगे, कटिंग हो जाएगी, क्या बन जाएगा मैं लिख देता हूं, ये बन जाएगा इस तरह से। मैं पूरी इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं, 2 से कटिंग कर दो बेसिकली सभी की, यहां पे आ जाएगा आपका 4, यहां पे आएगा 4, यहां पे भी आएगा 4, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। बेसिकली 2 से कटिंग करी है, अब इनका भी काम खत्म, इन्हें भी हम हटा देंगे, है ना। कटिंग अगर हो जाए तो कर देनी है, ये पता लगा जी कैसे किया, मतलब कॉमन निकाल के दोनों तरफ से कटिंग कर दी। आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है यार, मैथ्स इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये स्टेप क्लियर है जी, कटिंग करना, यहां तक आ चुके हो, बहुत बढ़िया सर। अगला क्या जी मैंने आपको सिखाया है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, कैसे करना है ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है सर? 3, ठीक है ना, 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने हैं सर? 1 भी नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन, ठीक है ना, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, वहां 0 ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है ना। ओके, क्या करना है इस केस में, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं वहीं पे वाटर लगा देना है। यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहीं पे मैं 3 मॉलिक्यूल वाटर जोड़ दूंगा। इस केस में ध्यान से देखिए, कहां लिखा वो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ओके, जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन रिच साइट पे ही वाटर मॉलिक्यूल लगा देना है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। ऑक्सीजन रिच साइट पे ही ये लगा देना है 3 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ओके, फिर क्या करना है, जितने वाटर मॉलिक्यूल आप लगा रहे हो उसके डबल OH नेगेटिव दूसरी तरफ लगाने हैं, ध्यान से। इसमें क्या करना है, पहले जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहीं पे वाटर लगा देने हैं, जितने ज्यादा उतने, फिर जितने वाटर के मॉलिक्यूल लग रहे हैं उससे डबल OH नेगेटिव दूसरी तरफ लगाने हैं। 3 वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहां लगाए थे, 6 OH नेगेटिव मैं वहां लगाऊंगा, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको ये स्टेप क्लियर है, ध्यान से देखिए रूल्स में, ये 2 स्टेप हो चुके हैं। ऐड वाटर मॉलिक्यूल टू ऑक्सीजन रिच साइट, जितने आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे उसके दुगने OH नेगेटिव दूसरी तरफ लगा देंगे।
आई होप आपको ये बात यहां तक क्लियर है। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत बढ़िया। ठीक है जी, यहां तक ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, आप चेक कर सकते हो, है ना। यहां तक ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो चुका है। ओके, ठीक है जी। अब क्या बारी है सर, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बारी है, चलिए करते हैं। इस साइड कितने हाइड्रोजन है सर, 6 लगे हैं, यहाँ पे 6 नजर आ रहे हैं, और तो कोई नहीं है, 6 हाइड्रोजन। ठीक है ना। इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 4 इसमें, 6 इसमें, टोटल 10 हाइड्रोजन, है ना जी। 4 इसमें 6 इसमें, टोटल 10 हाइड्रोजन है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। क्या करना होता है, क्या करना होता है, रूल्स 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 रूल्स। 6 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, है ना। ओके, 6 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, क्या है रूल्स, है ना। एड एच पॉजिटिव टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट। ओके, कितने हाइड्रोजन है, कहां यार, ठीक है ना जी। कितने हाइड्रोजन है, 6 है, वहां पे 10 है, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिशिएंट साइट है। क्या कहते हैं जी रूल्स, ये दिख रहा है अगर मैं इतना जूम आउट करूं तो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। क्या कहते हैं रूल्स, है ना। यहाँ पे 6 है, वहां पे 10 है, 6H पॉजिटिव यहां जोड़ देना है, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन अब चैलेंज है, ये जो 6H पॉजिटिव जोड़ा है इसको टर्मिनेट करना है किसी भी तरीके, क्योंकि बेसिक मीडियम में कैरी आउट करी है रिएक्शन, हम H पॉजिटिव को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है ना जी, करते हैं ये। ओके, यहां तक आ चुके हो, ये बैलेंस हो चुकी है। देखो क्या फर्क है, कैसे मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और कैसे मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, है ना। आइए आगे देखते हैं। अब ये H पॉजिटिव को टर्मिनेट करना है यहां से। लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ H पॉजिटिव। बैलेंसिंग के लिए तो लगा दिया है, पर बेसिक मीडियम में छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। टर्मिनेशन ऑफ H पॉजिटिव, टर्मिनेशन ऑफ H पॉजिटिव। कैसे टर्मिनेट करना है, कितने H पॉजिटिव लगे हैं, क्या रूल, क्या रूल क्या है, जितने H पॉजिटिव लगे होते हैं उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर देना है ना। ओके, 6H पॉजिटिव लगे हैं, 6 OH नेगेटिव यहां ऐड करो, ठीक है ना, और 6 OH नेगेटिव यहां ऐड करो। जितने H पॉजिटिव लगे होते हैं उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ आपको ऐड कर देना है। ओके, जितने H पॉजिटिव लगे होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आपको दोनों तरफ ऐड कर देना है। बहुत बढ़िया। इससे क्या होगा सर, है देखना, इससे क्या होगा, ये देखो ध्यान से, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाता है, वाटर। क्या बनेगा यहाँ पे, अगले स्टेप में करता हूं, ये बन जाएंगे 6H2 प्लस 3H2 प्लस 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है ना जी। ओके, 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आएगा 12OH नेगेटिव, है ना। इन दोनों को ऐड करके आया, ठीक है जी। ओके, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, क्या आएगा, लास्ट इक्वेशन लिख दूंगा मैं, 9H2 प्लस 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव, 4Zn2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव प्लस 12OH नेगेटिव। ये आपकी फाइनल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। देखिए इसको ध्यान से, कैसे मैंने एक एक करके स्टेप फॉलो किए हैं, जो जो बेसिकली मैंने लिखा था मैंने वही वही फॉलो किया है। ठीक है ना जी। कैसे मैंने वो H पॉजिटिव को टर्मिनेट किया है वहां से, देखिए ध्यान से, जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव दोनों तरफ ऐड कर देने हैं, उसके बाद काटा पीटी करनी है। ठीक है जी। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है। ठीक है ना, कैसे हम बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम को बैलेंस करते हैं। आपके लिए मैं एक रिएक्शन छोड़ के जाता हूं बेसिक मीडियम की, आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना जी। ओके, ट्राई दिस वन, BiOH3 प्लस बेसिक मीडियम है। ओके, Bi ठीक है ना जी। ओके,
ट्राई कीजिए, ना समझ आए जो मैंने किया है आप उसको यूज कर सकते हो। हिंट के लिए मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर दे रहा हूं, ठीक है ना जी। ओके, Bi का आएगा +3, यहाँ पे लिखेंगे x। OH का होता है -1, OH का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। कितने वर्ष लगे? 3 ही तो -1, सर पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इक्वल टू 0, x आपका +3 आ जाएगा, ठीक है ना जी, इस तरह से। ओके, यहाँ पे आएगा, इसको x लिखिए। ऑक्सीजन का होता है -2, 2 लगे 2 × -2, सर पे चार्ज है -2, x आएगा आपका कितना? +4, 2, ठीक है जी। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा यहाँ पे? x आएगा आपका +4। ओके जी, ये लीजिए, ये काम मैं आपके लिए कर देता हूं, ठीक है ना। ओके, आप इसको सॉल्व करिए। ओके, आई होप आपको समझ लगा है कि कैसे एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की रिएक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।